जमीनों को सबसे पहले छीना जा रहा है ताकि आप लोग बेघर हो जाएं, आप बिना पहचान के हो जाएं और आपके लिए इनको खटक रही है जंगे पुंगे आदिवासी जो है इस देश के मालिक कहते हैं। और हाँ, हम इस देश के मालिक हैं, हम सब दावे के साथ कहते हैं, क्योंकि हमारे पुरखे और पूर्वज जो है भाई पावन माटी को सेवा व्यवहार करते हुए समाज में जन्मे समय समय में जन्मे महापुरुषों के चरणों में मन और मन का मतलब है हमारे वरिष्ठ बुद्धिजीवीगण एवं आज के आंदोलन में पहुंचे हमारे समस्त समाज के शुभचिंतक और सामने बैठे हमारे जो पीड़ित परिवार हैं, मातृशक्ति पितृशक्ति एवं मेरे युवा साथी भाई बहन एवं मेरे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आप सभी के चरणों में नतमस्तक होकर सेवा व्यवहार करता हूं। साथियों, काफी दुख का विषय है कि आज हमारे इस डिंडौरी जिले के करंजिया ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव परेंडा है। आप सबने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा या फिर हमारे क्षेत्रीय साथियों ने वहां पे जाकर जायजा लिया है। काफी दुख का विषय है मेरे भाइयों। भारी बरसात में आप सब जानते हैं चिड़िया भी अपनी घोंसला नहीं छोड़ती है, लेकिन किस तरह से जो है इस क्रूर प्रशासन ने, सत्तासीन सरकारों ने हमारे आदिवासी भाइयों को भारी बरसात में 27 से 28 परिवारों को उन्हीं के घरों से बेघर कर दिया। साथियों, काफी चिंता का विषय है। आप सोच सकते हैं उन परिवारों को एक बार क्या बीता होगा। उन्हीं के सामने उनके आसियाने ढहा दिए गए, घरों के अंदर उनके खाने पीने के सामान दबा दिए गए, उनके पहनने ओढ़ने के कपड़े दबा दिए गए। काफी दुख का विषय है मेरे भाइयों। इस तरह से ये हमारे सिर्फ करंजिया के परेंडा में ही नहीं, आप सब लोग जानते हैं, सोशल मूवमेंट से जुड़े रहते हैं, सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से देखते हैं, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर जहां जहां आदिवासी समुदाय वास करता है, सभी जगह प्रशासन के लोग हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। कहीं वन विभाग के नाम पे उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, तो कहीं विस्थापन के नाम पे देश के विकास के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाकर हमारे लोगों को हमारे ही पुरखों की जमीन से विस्थापन किया जाता है। साथियों, जो कि काफी चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में आप हम सबको जो है एकता के साथ लड़ाई लड़ना होगा मेरे भाइयों, क्योंकि ये जो कार्रवाई लगातार हमारे समाज के साथ हो रही है, ये काफी चिंतनीय है और चिंतनीय भी। साथियों, आप सोच सकते हैं ये क्षेत्र कोई मामूली क्षेत्र नहीं है, ये क्षेत्र कोई मामूली क्षेत्र नहीं है मेरे भाइयों। आप सब लोग जानते हैं, सोशल मूवमेंट से जुड़े हुए तमाम हमारे वरिष्ठ बुद्धिजीवीगण, ये क्षेत्र संविधान के 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहाँ पे आप लोगों को स्वशासन का अधिकार है, आप लोग अपने गांव में नियम कानून सब कुछ चला सकते हैं, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 13(3) का में आपके जो रूढ़ी प्रथा है, आपकी जो गांव की व्यवस्था है, उसको विधि का बल प्राप्त है, विधि का बल प्राप्त है मेरे भाइयों। विधि यानी सब लोग जानते हैं विधि का मतलब कानून होता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों चीजों से देश चलता है, यही विधि है, यही कानून है, और ये तमाम चीजों के बल आपके रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा को है, आपके गांव में है। इसके बावजूद किस प्रकार से शासन प्रशासन के लोग, कार्यपालिका और न्यायपालिका के लोग मिलकर आपके घरों को तोड़ रहे हैं। साथियों, इस चीज को भी ध्यान रखना होगा कि वीर अमर रेड्डी बनाम 1988 का एक जजमेंट है, यह हाई कोर्ट का जजमेंट है मेरे भाइयों, जिसमें स्पष्ट कहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में, 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में सरकार के 1 इंच भी जमीन नहीं है, 1 इंच भी जमीन। तो सवाल हमें वन विभाग से करना है कि आप जो है अनुसूचित क्षेत्र में अपनी जमीन का दावा कैसे कर रहे हैं, वन भूमि की दावा कैसे कर रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कह दिया कि आदिवासी क्षेत्रों में सरकार की 1 इंच भी जमीन नहीं है। क्या वन विभाग के लोग हाई कोर्ट को नहीं मानते? क्या वन विभाग के लोग सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? क्या वन विभाग के लोग
को नहीं मानते। साथियों यही सोचिए, इस तरह से हमारे जो नियम और कानून है, संविधान में जो हक और अधिकार है, उन चीजों को वन विभाग के लोग इस प्रकार से दरकिनार करते हुए आपके गांव में बिना पूछे, बिना पूर्व सूचना के किस तरह से आए और आपके मकानों को गिरा दिए गए। साथियों सबसे बड़े देशद्रोह का काम जो है वन विभाग के लोग किए हैं, शासन प्रशासन के लोग किए हैं। सबसे बड़े देशद्रोह का काम। और आप ये मत भूलना वो जमीन किसी सरकार की है, आप ये मत भूलना कि वो जमीन किसी वन विभाग की है, वो जमीन आपके पुरखे और पूर्वजों के। साथियों संविधान न बनने से पहले, कानून न बनने से पहले इन जमीनों को हमारे पुरखे और पूर्वजों ने चारागाह के लिए छोड़ा था, निकासी के लिए छोड़ा था। वन विभाग की गलती है, वन विभाग अपनी जमीन के दावा कर रहा है हमारे क्षेत्रों के अंदर। वन विभाग की, ये सरकार की एक भी इंच जमीन जो है आदिवासी क्षेत्रों में नहीं है मेरे भाइयों। इस चीज को आपको समझना होगा, क्योंकि हमारा क्षेत्र देश के अंदर देश है और संविधान के अंदर संविधान हमको मिला है, संविधान का पावर भी हमको मिला है। साथियों विधि का बल समझ सकते हैं, आपकी रूढ़ी प्रथा आपके गांव को विधि का बल प्राप्त है, संविधान में आपको पूरा बल प्राप्त था, जो आप अपने गांव में कानून बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये ताकत आप लोगों की है। लेकिन वन विभाग के लोगों ने आज किस प्रकार से आपके अनुमति बिना आपके गांव में घुसकर आपके गांव के घरों को तोड़ा, अपने अज्ञाने तोड़े। साथ ये काफी दुख का विषय है। अरे हमारे लिए मिट्टी के घर ही हमारे लिए महल है, भले हमारे खपरा के मकान है, मिट्टी के मकान है, लेकिन वो मकान हमारे पुरखों ने बनाए थे, इनके बाप दादाओं ने उनको वहां पे आके नहीं बनाया था। इनके बाप दादाओं ने साथियों हमारे गांव में जमीन रख के नहीं गया था। यदि वन विभाग के लोग ये कहते हैं कि हम लोग उस गांव के पुरखा के बच्चे हैं, उस गांव के एक माता के बच्चे हैं, तो बताइए वन विभाग के लोग, हम लोग आधी बांटा आपको दे देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ परिवार चलता है। हमें जमीन हमारे बाप के बाप से बाप के बाप से मिलती है, बात से मिलती है। साथियों तो वन विभाग के बाप का नाम बताया हमारे गांव में आके, वन विभाग का बाप कौन है? वन विभाग का जमीन हमारे गांव में कैसे आया? साथियों काफी चिंता का विषय है, इस चीज को आप लोगों को समझना होगा। और एक बात और, जगपाल बराबर पंजाब हाईकोर्ट का जजमेंट भी आया है कि गांव में खाली पड़ी जमीन, चाहे वो नदी का हो, नाला का हो, पर्वत का हो, पहाड़ का हो, जंगल का हो, कोई भी जमीन वो वन विभाग के अंतर्गत नहीं आता। साथियों वो ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। हाईकोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है, इसके बावजूद वन विभाग के लोग किस प्रकार से हमारे गांव में घुसकर हमारे भाइयों को परेशान किया जा रहा है, ये काफी चिंता का विषय है। साथियों इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा देवास जिले के खिउनी में किस तरह से हमारे आदिवासी भाइयों के 84-85 घर ढहा दिए गए। बड़ी बरसात में उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 महीने 2 महीने के बच्चे हैं, जैसे हमारे माताएं बहनें आज बच्चे लेके आए हैं। आप सोच सकते हैं इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। साथियों काफी दुख का विषय है। और पूरे देश के अंदर आप लोग जानते हैं, आज सचिन तेंदुलकर के घर के अंदर एक कुत्ता मर जाएगा, अजय देवगन के घर के अंदर एक बंदर मिल जाएगा, पूरा नेशनल मीडिया और मीडिया रंडी रोना होगा। साथियों लेकिन ये आदिवासी समुदाय है, इनका कौन सुनेगा? अरे ये समुदाय यहाँ पे कोई मामूली समुदाय नहीं बैठा है। आप सब लोग जानते हैं ये समुदाय इस देश का मालिक है। मेरे भाइयों 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, आप सभी ने देखा है और सुना है, और बड़े बड़े मंचों से हमारे नेता भी बोलते हैं कि समुदाय इस देश का मालिक है, इस देश का मालिक है। इसके बावजूद किस प्रकार से आज इस समुदाय के ऊपर अन्याय अत्याचार लगातार होते हैं। ये जमीन का मामला ही नहीं मेरे भाइयों, पूरे देश के अंदर जहां जहां आदिम जाति आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं उनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है। उनके बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जाता है, उनके भाइयों को नंगा लटका के मारा जाता है। ये कोई आजाद भारत है? आजाद भारत में आज तक किसी भी समाज के बहन बेटे को नंगा करके नहीं घुमाया गया है, लेकिन आज हमारे बहन बेटे को मणिपुर के अंदर नंगा करके घुमाया गया है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, आप सब जानते हैं डिंडोरी और मंडला के अंतर्गत 7 से 8 बांध बनने वाले हैं, 7 से 8 बांध बनने वाले हैं। वहां भी हमारे लोगों को ही विस्थापन किया जाएगा, हमारे ही लोगों की जमीन ली जाएगी। साथियों आप लोग सोच लो, इस तरह से आपको बर्बाद किया जा रहा है, आपको खत्म किया जा रहा है। ये आप गलत फहमी मत रहना कि हमारे क्षेत्रों में जो है ये विकास कर रहे हैं, हमारे क्षेत्रों में बांध बना रहे हैं, हमारे क्षेत्रों में नेशनल बांध बना रहे हैं। साथियों ये बड़ी चीज नहीं है, आप लोग उससे खत्म हो जाएंगे। इस चीज को याद रखना, आदिम जाति आदिवासी समुदाय की जो पहचान है वो जमीन से है, जमीन से। जमीन में आपके पुरखे पूर्वज गड़े हैं, आपकी संस्कृति रीति रिवाज परंपरा जो है वो जमीन से है मेरे भाइयों। इसलिए जो शरणार्थी कौम के लोग आपके जमीनों को सबसे पहले छीना जा रहा है, ताकि आप लोग बेघर हो जाएं, आप बिना पहचान के हो जाएं, और आपके लिए इनको खटक रही है जंगे पुंगे आदिवासी जो है इस देश के मालिक कहते हैं। और हाँ हम इस देश के मालिक हैं, हम लोग दावे के साथ कहते हैं, क्योंकि हमारे पुरखे और पूर्वज जो है जमीन नहीं रहेगी तो आप लोग इस देश के मालिक हैं, दावा नहीं कर सकते।
इसलिए पूरे देश के अंदर राज किए हैं, पूरे देश के अंदर आज भी इतिहास गवाह है। हमारे किले और महल मंडला से लेकर आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह हमारे किले और महल मिलेंगे। हमारे पुरखे और पूरे देश में राज किए हैं। इस देश को, इस दुनिया को चीजें खाने का सारे आदिवासी समुदाय ने सिखाया है। किस चीज को पहनना है, किस चीज को ओढ़ना है और किस चीज को क्या करना है, पूरे देश में आदिवासी समुदाय ने लोकतंत्र सिखाया है। लेकिन आज उस समुदाय की हालत क्या है और किसने बना के रखा है? साथ ही इसमें हम किसी को रोक नहीं दे सकते, हम किसी को रोक नहीं दे सकते, क्योंकि आज हमारा समुदाय इतने टुकड़ों में बटा है, इतने संगठनों में बटा है। आपको पता होगा, आपको पता होगा कल भी एक आंदोलन है। वो कौन लोग हैं? कल भी एक आंदोलन है, वो भी अपने लोग के साथियों, लेकिन वो आंदोलन एक साथ नहीं मिलकर होकर सरकार के साथ जो चढ़े हिल जाती मेरे भाइयों। लेकिन वो कौन लोग हैं जो अलग अलग टुकड़ों में समाज को बांटने का काम कर रहे हैं? साथियों, यदि वो लोग आपको न्याय दिलाने आते तो अलग अलग आंदोलन नहीं करते, क्योंकि न्याय के लिए साथियों एकता की जरूरत पड़ती है, एकता की जरूरत पड़ती है मेरे भाइयों। लेकिन हम लोग टुकड़ों में बंटकर आज इतने संगठन पार्टियों में बंट गए और कमजोर हो चुके हैं। इसलिए आज हमारे ऊपर शरणार्थी कौम के लोग शासन प्रशासन के लोग सरकार से शासन कर रहे हैं। इस चीज को आपको समझना होगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं मेरे भाइयों, लेकिन आज हम लोग कहते हैं कि गोंडवाना आंदोलन के प्रत्येक विंग एक विंग पीड़ित परिवार के साथ आखिरी सांस तक लड़ेगा साथियों, क्योंकि हम लोग बिरसा मुंडा के वंशज हैं, राजा जगन्नाथ रघुनाथ साहब के वंशज हैं। उन्होंने कभी राजनीति और धन की लड़ाई नहीं लड़ी। हमारे महापुरुष जो हैं जल जंगल और जमीन के लिए अपने गर्दन कटवाए साथियों। जल जंगल जमीन के लिए हम भी गर्दन कटवा देंगे, लेकिन किसी भी कंडीशन में पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग हमारे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे, किसी भी कंडीशन में भाइयों, किसी भी कंडीशन में हम लोग हमारे पीड़ित परिवार को न्याय दिला के रहेंगे और आखिरी सांस तक हम लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, वो हमारे खून हैं, हमारे वंशज हैं। आज साथियों उनके साथ बीत रहा है, ये सोचिए, आज उनके साथ बीत रहा है, कल हमारे साथ भी होने वाला है, क्योंकि हम भी उसी रेल की गाड़ी में बैठे हैं, हम भी उसी नाव में बैठे हैं। आज से डूब रहा है, कल मुझ में डूबेगा। ये क्लियर बता रहा हूं मेरे साथियों, ये गलत फहमी में मत रहना कि आज हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये काफी चिंता का विषय है साथियों। और एक बात और कहना चाहता हूं, जो हमारे गुलाम नेता, जो बीजेपी कांग्रेस में हमारे आदिवासी समुदाय के नेता बैठे हैं, उनसे न्याय की उम्मीद छोड़ दो, उनसे न्याय की उम्मीद छोड़ दो। उनके गले में कुत्ते के पट्टा बांध दिया गया है। आपके क्षेत्र में एक विधायक है जो आपके ही खून है, आपके ही समाज का विधायक है, माननीय ओमकार मरकाम। उन्होंने आपके लिए एक शब्द बोला क्या? अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में उन्होंने एक रिपोर्ट किया क्या? बताइए आप लोग। ऐसे लोगों के भरोसे बैठना छोड़ दो मेरे भाइयों। ये लोग आपको बेच देंगे, आपके समुदाय को बेच देंगे। ये लोग जो है आरक्षण, आज भी आरक्षण से नेता और मंत्री बनते हैं, आज भी आरक्षण से नेता मंत्री बनते हैं, लेकिन गुलामी भाजपा और कांग्रेस के बड़े बड़े पार्टियों में करते हैं। आपका समुदाय मरे चाहे जिए, आपके बच्चा पढ़े लिखे कुछ भी करे, उनसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनको आपके वोट से जरूरत है मेरे भाई। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये जो क्षेत्र है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये क्षेत्र कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है। ये स्वशासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है, 5 क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैं सीधे तौर पे बता दूं, क्या हमारे शासन प्रशासन के लोग भी सुन रहे हैं, शासन प्रशासन के लोग भी सुन रहे हैं। सीधे तौर पे जो 5 अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य कानून लागू नहीं होते। सामान्य कानून यानी आपको मैंने बताया, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका जो है, ये सीधे तौर पे आपके क्षेत्र में लागू नहीं होते साथियों। कार्यपालिका आप समझते हैं, जो आपके ये फॉरेस्ट है, जो पुलिस वाले हैं, ये तमाम चीजें सीधे तौर पे आपके क्षेत्र में लागू नहीं होता, क्योंकि आपको विधि का बल प्राप्त है, कि कार्यपालिक शक्ति के अंतर्गत आते हैं और इसका जो कानून है और इसका जो ताकत है आपकी ग्राम सभा को है। अरे इनके अधिनियम में लिखा है, इनके संविधान में लिखा है कि सीधे तौर पे जो है स्थानीय विधि को पुलिस भी प्रभावित नहीं करेगी। अरे वन विभाग किसका कब आया है? 1927 का वन विभाग 1927 का आया है। और आदिवासी समुदाय जो है करोड़ों साल से इस धरती में वास करता आया है। वन विभाग बड़ा हुआ या आदिवासी समुदाय बड़ा हुआ? आप बताइए। तो साथियों, ये जो चीजें हैं, ये जो अधिनियम, नियम, कानून है, ये चीज आपको गुलाम बनाने के लिए है मेरे भाइयों, ये चीज आपको गुलाम बनाने के लिए है। लेकिन मैं शासन प्रशासन को बताना चाहता हूँ, मैंने पहले ही कहा है कि इस देश की आजादी में जल जंगल जमीन के लिए भगवान बिरसा मुंडा, टंटावीर राजा शंकर शाह, रघुनाथ साह जो है हंसते हंसते फांसी में झूले हैं। भगवान बिरसा मुंडा 25 साल की उम्र में अपनी कुर्बानी दे दी उस जल जंगल जमीन के लिए, और हम भी उस जल जंगल जमीन के लिए अपनी कुर्बानी दे देंगे, लेकिन किसी भी कंडीशन में पीछे नहीं हटेंगे, किसी भी कंडीशन में साथियों। ये आप भली बात
जानते हैं हमारे समुदाय के लोग, हमारे लिए हमारे पास सिर्फ जमीन है जिससे हमारा जीवन यापन होता है, सिर्फ हमारे पास जमीन है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। इसलिए साथियों मैं हमेशा कहता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग मुझे देखेंगे कि जमीन हमारे लिए माई से बढ़कर है, जन्म देने वाली माई से भी बढ़िया जमीन है, क्योंकि साथियों वो जमीन हमें जन्म देने वाली माँ को भी खिला खिलाकर बड़ी की है, इसलिए जमीन सबसे बड़ी है। इसलिए उस जमीन के लिए गर्दन भी कटवा दो, लेकिन किसी भी कंडीशन में पीछे मत हटो, किसी भी कंडीशन में मेरे भाइयों। ये लोग इस देश के विकास के लिए आपकी ही जमीन ले रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ शासन और प्रशासन के लोगों से, मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, वन विभाग से, कि अदर क्षेत्रों में आदिवासी, अदर क्षेत्रों में देश के विकास के लिए कोई जमीन नहीं? बताइए, बहुत बड़ी सवाल। देश के विकास के लिए सिर्फ आदिवासियों की जमीन क्यों चाहिए, वो भी गैर संवैधानिक रूप से, गैर संवैधानिक रूप से हमारे जमीनों को छीना जाता है। साथियों आप सब लोग जानते हैं कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 सेक्शन 41 और 42 में स्पष्ट लिखा है, आदिम जाति आदिवासी समुदाय के जमीन गैर आदिम जाति के नाम में जो है ट्रांसफर नहीं होती है। लेकिन धड़ल्ले के साथ आज आदिवासी समुदाय की जमीन किस तरह से जो है साथियों धड़ल्ले के साथ बिकवाए जा रहे हैं, प्रशासन के द्वारा छीना जा रहा है विकास के नाम पे। साथियों काफी चिंता का विषय है। भाइयों आपको समझना होगा, ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। ये आज हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं, धरना करने आए हैं, इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। इस लड़ाई को बहुत बड़े तरीके से लड़ना पड़ेगा मेरे भाइयों, क्योंकि इस लड़ाई को भगवान बिरसा मुंडा ने भी लड़ा है, इस लड़ाई को टंट्या भील ने भी लड़ा है, इस लड़ाई को रेंगा गोद को भी लड़ा है, इस लड़ाई को ख्वाजा नायक ने भी लड़ा है, इस लड़ाई को शंकर सारनाथ शाह जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा भी तोप के मुंह में बंद के उड़ गए। वो लोग भी जमीन की लड़ाई को लड़े हैं और हम भी लड़ते रहेंगे, क्योंकि साथियों जमीन हमारे लिए मां से भी बढ़कर है। मैं बार बार कहता हूँ, जमीन हमारे लिए मां से भी बढ़कर है मेरे भाइयों। इसलिए इस लड़ाई को जो संवैधानिक रूप से लड़ेंगे और बंटवारा के एक एक बैंक, चाहे बंटवारा गणतंत्र पार्टी हो, चाहे बंटवारा महासभा हो, चाहे आपके अखिल भारतीय बंटवारा महासभा हो, चाहे आपकी बंटवारा स्टूडेंट यूनियन हो, एक एक बैंक पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहेगा मेरे भाइयों, किसी भी प्रकार से और परिवार पर साथियों आप लोग की जिम्मेदारी है न्याय दिलानी, क्योंकि आज इनके साथ हुआ है कल हमारे साथ भी होगा, साथियों। क्योंकि आज हम लोग जानते हैं, हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं और बड़े स्तर पर सोशल वर्किंग का काम करते हैं, तो हमें पता चलता है ये लड़ाई जो है साथियों, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। क्योंकि हम लोग आज जानते हैं कि हमारे बड़े बड़े ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो जल जंगल जमीन की लड़ाई को संवैधानिक रूप में लड़ते हैं, पूरे देश के अंदर लड़ते हैं। ऐसे साथियों के क्रूर शासन प्रशासन के जो लोग हैं वो रासुका जैसे मामलों में फंसा कर बड़े बड़े जेलों में बंद रखे, सेंट्रल जेलों में बंद रखे हैं। और उनकी गलती क्या है, जब समाज के जल जंगल और जमीन और मान सम्मान के लिए साथियों उन्होंने सड़क में उतरकर समाज के साथ खड़े रहा और आंदोलन किया, और उसकी सजा रासुका जैसे मामले में फंसाकर जेलों में बंद करके रखे हैं। साथियों आप सोच सकते हैं ये इनका प्लानिंग विकास का नहीं है, आपको खत्म करने का है। और किस किस प्रकार से आपको खत्म किया जा रहा है आपको पता है? आपको जमीनों से बेदखल करके खत्म किया जा रहा है, आपके संस्कृति रीति रिवाज परंपरा को खत्म किया जा रहा है, आपको झूठे मुकदमों में जेलों में बंद करके खत्म किया जा रहा है। आज मध्य प्रदेश और पूरे देश के अंदर जेलों में यदि सबसे ज्यादा कोई बंद है तो आदिवासी समाज के लोग बंद है। क्यों बंद है सोच सकते हैं? अरे भूखे नंगे आदिवासी जिसके पास पहनने के लिए अच्छे से कपड़े नहीं है, जिसके पास अच्छे से शिक्षा नहीं है, वो क्या बड़े बड़े अपराध करते हैं? रासुका जैसे मामलों में जेलों में बंद रखते हैं, जिला बदल करते हैं। इतने से मन नहीं भरता तो जल जंगल जमीन की लड़ाई करने वाले साथियों को जो है नक्सलवाद का टैग लगाकर जेलों में बंद किया जाता है। ये काफी दुख का विषय है। और मेरे माताओं बहनों से भी मैं कहना चाहता हूँ, मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो है किसी से कमजोर नहीं है, आप लोग कोई मामूली कौम के लोग नहीं है। इस देश के राजा महाराजाओं के वंशज हैं। रानी दुर्गावती ने, आप सुनिए माता, रानी दुर्गावती ने जो है पीठ में बच्चा बांध के मुगल शासकों के साथ लड़ाई लड़ी थी, पीठ में बच्चा बांध के, और कई बार विजय हुई है। वो महिला थी। आप उस कौम के वंशज हैं, किसी भी कंडीशन में कमजोर नहीं है। दुश्मन यदि आपको गलत नजरिए से देखता है, आप भी अपने भाषा में उनको जवाब दे दो, आप भी उनके भाषा में जवाब दे दो। ये बहुत पूरे देश के अंदर बहुत बड़े मामले पे हमारे पर अन्याय अत्याचार हो रहा है मेरे भाइयों। इसलिए इस लड़ाई को एकता के साथ लड़ना है, इस तरह टुकड़ा में नहीं बटना है, किसी भी तरह से किसी के बहकावे में नहीं आना है। और मैं बार बार कहता हूँ भाजपा कांग्रेस के नेताओं को, बार बार कहता हूँ, उनके भरोसे आप न्याय मत मांगना, उनके भरोसे छोड़ दो, आपको न्याय देंगे। ताकि न्याय यदि कोई देगा
आप हम जैसे जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो जमीन के लिए, जो समाज के लिए रात दिन मेहनत करता है, सड़क में डंडे खाता है, जेल जाता है, वही आप लोग को न्याय दिला पाएगा। अन्यथा भाजपा कांग्रेस के नेताओं के चक्कर में रहेंगे, आप लोग बर्बाद हो जाएंगे। इस चीज को भी याद रखना मेरे भाइयों, याद रखना, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है मेरे भाइयों। इस लड़ाई को बिरसा मुंडा ने लड़ा है, इस लड़ाई को टंट्या भील ने लड़ा है। बहुत सारे ऐसे हमारे क्रांतिकारी हुए हैं जिन्हें इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हंसते हंसते फांसी में झूले हैं, अपने चमड़ी खिंचवाई है। इसलिए मेरे भाइयों, जितना भी मेरे युवा साथी यहाँ पे आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। छत्तीसगढ़ से हमारे कवर्धा जिले से हमारे चलकर आए गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के साथी। समाज का दर्द है उनको, वो देखते देखते भाई बोल रहा था कि हम लोग घूम गए, पता करते करते आए हैं। ऐसे साथी भी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो क्या ना सोचकर आए होंगे। उनके अंदर भी आपके आज के अंदर जो पीड़ा है उनके अंदर भी है, क्योंकि वो भी आपके खून के लोग हैं। इसलिए आपको इस लड़ाई को एकता के साथ लड़ना है और कानूनी दस्तावेजों के साथ लड़ना है। बहस करना चाहिए आपको दस्तावेजी प्रूफों के साथ शासन प्रशासन के सामने बहस करना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है साथियों। 5वीं अनुसूची एक बहुत बड़ी अधिकार है हमारे लिए। इसके बावजूद शासन प्रशासन के लोग संविधान को दरकिनार करते हुए और आपके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को दरकिनार करते हुए यदि आपके ऊपर कार्रवाई करते हैं तो आप लोग भी उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए उतर जाएं। यदि पुलिस भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, वो भी सबसे बड़े देशद्रोही हैं, क्योंकि वो लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं उनकी अवहेलना करते हुए आज के घरों को तोड़े हैं। आप ये मत सोचना कि आप लोग गलत जगह में बसे हैं। अरे वो जमीन हमारे पुरखों की है भाई, वन भाग की कहां से हो गए? मैंने पहले ही कहा कि हमारी जो जमीन है वो हमको बाप के बाप के बाप के बाप से मिला है। यदि वन भाग हमारे गांव में अपना बाप बता दे तो हम लोग उसको आधा जमीन दे देंगे। उनसे पूछे कि तुम्हारा बाप हमारे गांव में कौन है। तो इस प्रकार से साथियों हमको लड़ाई लड़ना है और एकजुटता के साथ लड़ना है। किसी भी तरह से हमको संगठन और टुकड़ों में नहीं बंटना है। इस समुदाय की लड़ाई है तो समाज आखिरी तक लड़ेगा, आखिरी तक लड़ेगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे साथियों, क्योंकि ये लड़ाई हमारी है, आप हम सबकी है। और मैं बार बार कहता हूँ भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के चक्कर में बिल्कुल मत रहना, क्योंकि उन्होंने आज के हक और अधिकार, अभी मैं आपको नियम और कानून बता रहा हूँ, वो तमाम चीजों को कांग्रेस के जो नेता हैं वो आपसे छुपा के रखे थे, वो तो धन्य गोंडवाना मूवमेंट जिन्होंने आज हम जैसे युवाओं के ऐसे मंच में दहाड़ने के लिए प्रेरित किया है। ये गोंडवाना मूवमेंट है। इसी मूवमेंट के कारण आज देश भर में बड़े बड़े संगठन जेल सो फलाना टकाना जो भी संगठन बने हैं, ये गोंडवाना मूवमेंट की देन है, ये गोंडवाना मूवमेंट के देन है। आप सोच सकते हैं साथियों, यह गोंडवाना आंदोलन आज पूरे देश में काम कर रहा है मेरे भाइयों, पूरे देश में। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि एक साथ एकजुटता के साथ आप लोग लड़ाई लड़िए। आपको जीतने से कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आप बिरसा मुंडा और टंट्या भील, राजा शंकर साहब, रघुनाथ साहब और रानी दुर्गावती के वंशज हैं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे समाज सेवी हैं, वक्ता हैं, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम दूंगा और एक बार पुनः निवेदन करता हूं हमारे युवा साथियों से। सबसे ज्यादा जो है हमारे समाज के युवा भ्रमित हैं, अपने में मस्त हैं, लेकिन भाइयों ये मत भूलना ये लड़ाई छोटी मोटी है। समाज की जिम्मेदारी जो है आपके कंधों पे आने वाली है। आप लोग कमर कस दो, लड़ाई बहुत सारी लड़ने हैं। हमें संवैधानिक दायरे में रहकर भी लड़ाई लड़ना है, और यदि संवैधानिक दायरे में रहकर शासन प्रशासन नहीं मानता तो हम लोग तीर और कमान चलाना भी जानते हैं, तलवार चलाना भी जानते हैं। हम लोग भूले नहीं है, क्योंकि हम लोग लड़ाकू कौन के वंशज है मेरे भाइयों, डरने वाले किसी भी कंडीशन में नहीं है। तो सभी को जोहार, जिंदाबाद। एक बार फिर से मैं साथ नारा लगाएंगे, लड़ाएंगे, लोकसभा विधानसभा सबसे ऊंचे।